हेलो फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे। उससे रिलेटेड अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उससे क्वेश्चन फाइंडिंग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से हम लोग क्वेश्चन, पूरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल, साथ साथ सेंसरी ऑर्गन भी हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन फाइंडिंग, प्रॉब्लम फाइंडिंग एरियाज़ में हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से अपन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो कंट्रोल नर्वस सिस्टम में हम लोग जैसे सबसे पहले क्वेश्चंस जो आते हैं आपके ब्रेन से क्वेश्चन आएंगे। तो ब्रेन से आप क्वेश्चंस आपके यहाँ से आपके निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी मैनेजेस। सो मैनेजेस से क्वेश्चन पूछेगा कि कितने होते हैं, हाउ मेनी मैनेजेस विच प्रेजेंट विच कवर द ब्रेन। सो 2, 1, 3 नॉन ऑफ दीज, ऐसे करके आएगा। सो ये भी पूछा सकता है। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ से सकता है कि CSF सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन ड्यूरामीटर एंड आर्कोनाइट एंड पायामीटर एंड ड्यूरामीटर, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पूछा जाता है। तो यहाँ से सवाल होगा, ये होगा, ये आर्कोनाइट और पायामीटर के बीच में ये आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी लोब्स प्रेजेंट इन ब्रेन। So 3, 2, 4, none of these. ऐसे questions would be asked in competitive like examination like NEET और AIMS examination. So उसके बाद आपके questions आपके पूछे जाएंगे कि सेरिब्रम। तो questions आपके ऑप्टिक लोब से आ सकते हैं, सेरिब्रम से आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ से सकता है कि when the two right cerebrum hemisphere connected through। सो आपका ले देगा कि किससे होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन डाल देंगे तो कॉर्पस कॉलोसम हो जाएगा। उसके बाद कुछ होते हैं सेंसरी एरियाज़ होते हैं। सो सेंसरी एरियाज प्रेजेंट इन द, तो पूछेगा कि आपके 4 लोब्स होते हैं। 4 लोब्स यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए आपके 4 लोब्स को दिखाया गया है। तो 4 लोब जो हैं आपके, ये 4 लोब जो हैं, ये 4 लोब में आपके ये जो हैं 4 लोब में ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। उसमें अलग अलग लोब्स में अलग अलग सेंसरी एरियाज़ होते हैं। तो पूछेगा कि मोटर एरियाज़ कौन से लोब पे होते हैं। सो मोटर एरिया प्रेजेंट इन विच लोब, ऐसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन, मोटर एरिया का रोल क्या होता है। तो मोटर स्केल जो होते हैं, मोटर कंट्रोल होते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल जो होते हैं वो उसको कंट्रोल करता है। उसे प्री मोटर एरिया कहाँ होते हैं, ब्रोकाज एरिया कहाँ होते हैं, तो ये सब एसोसिएशन एरिया कहाँ पे होते हैं। तो ये सब एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए। उसके बाद होता है ऑडिटरी एरिया कहाँ पे होते हैं, विच लोब, और विजुअल एरियाज़ कहाँ पे होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ऑसिपिटल लोब में होते हैं। ऐसे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, सेरिब्रम से हो गया। फिर यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके नीचे होते हैं, सेरिब्रम से नीचे सबसे लोअर नीचर में लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, तो यहाँ से इमोशंस, फेयर, ये सब कंट्रोल होते हैं। साथ साथ इमोशनल सेक्स बिहेवियर भी हाइपोथैलेमस से कंबाइन करके ये करते हैं। तो ये सब यहाँ पे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो दूसरा ये से हो गया। मिड लोब से अब पूछा जाएगा, यहाँ से मिड ब्रेन से तो क्या होते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा कि क्वाड्रिजेमिना होता है या बाइजेमिना होते हैं। सो हाउ मेनी, सो 4 लोब्स के जैसा होते हैं। उसके बाद जो आपके हाइंड ब्रेन से आएंगे तो सेरिबेलम से पूछ सकते हैं। तो सेरिबेलम यहाँ पे है, यहाँ पे सेरिबेलम का जो स्ट्रक्चर होता है। आर्बर भिट्टी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। आपके पोन से क्वेश्चन पूछ सकता है। मेडुला का फंक्शन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर होता है वो बीच में रहता है और वाइट मैटर बाहर रहता है। तो लेकिन ब्रेन में वो ग्रे मैटर बाहर रहता है, ग्रे कलर का ब्रेन होते हैं। तो ये पूछा जाता है। यहाँ से कोनस मेडलरी से क्वेश्चन आ सकता है, टर्मिनल फिल्म से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब एरियाज़ हैं आपके क्वेश्चंस आते हैं। न्यूरॉन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, बाइपोलर कहाँ पाए जाते हैं, क्या होता है उसमें, मल्टीपोलर कहाँ होते हैं। ठीक है। एमाक्राइन सेल्स जो एपोलर न्यूरॉन है वो कहाँ होते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सावधान रहिए कि यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ब्रेन से, PNS से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबरिंग से पूछे जाएंगे, ANS से क्वेश्चन पूछेगा कौन कंट्रोल होता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल में कैसे करता है। ये सब क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन फाइंडिंग में आपके जल्द से आप यहाँ से निकाल सकते हो।
मेडुला का क्या रोल है, वहाँ से रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वोमिटिंग सेंटर, यूरिनरी सेंटर होता है, ये सब सेंटर मेडुला रीजन में होते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछते जाते हैं मेडुला से, तो ये आप यहाँ से मेडुला रीजन वाला में आप अलर्ट रहें। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है आपका आई से, तो आई के 3 लेयर से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। दूसरा, आई के सबसे अगला भाग जो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ये कॉर्निया से क्वेश्चन हो जाता है कि कैसा होता है, ओपेक या होते हैं। कवरिंग से आ जाएगा, तो कंजक्टिवा से, और कंजक्टिवा में एक वायरल इन्फेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस होते हैं। लेंस से क्वेश्चन होता है, लेंस क्या करता है, कहाँ, लेंस का अगला हिस्सा, ठीक है। एक्युलर प्रेशर से आ सकता है, यहाँ पे प्रेशर डेवलप करता है, ये सब क्वेश्चंस होता है। आइरिस से क्वेश्चन होता है, पिगमेंटेड एरियाज है, कैसा होता है, तो कौन सा पिगमेंटेड है, ये क्वेश्चंस यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद रेटिना से क्वेश्चन हो जाएगा, रॉड सेल से क्वेश्चन हो जाएगा, येलो स्पॉट से, स्पॉट विच ओनली कंटेन कॉन सेल्स, ठीक है, ए स्पॉट विच एब्सेंस ऑफ रोड्स एंड कॉन सेल्स, ब्लाइंड स्पॉट से क्वेश्चंस आपके आएंगे। येलो, इसलिए ये हमेशा याद रखें, ये आपके फिर ये यहाँ पे, तो कैसे कैसे ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होते हैं, कहाँ बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके जो गैंग्लियोनिक सेल्स है, वहाँ से आपके कैसे आपका मैकेनिज्म होते हैं, तो ये पूरे हियरिंग मैकेनिज्म से क्वेश्चंस आएंगे, कैसा कैसे आपका ट्रैवल पाथ होता है, कहाँ कहाँ जाता है, फिर कैसे ये बनते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं। फिर ये विजुअल कॉर्टेक्स में, सो रियल इन्वर्टेड इमेज से रियल इमेज ब्रेन कहाँ करता है, ये सबसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो पार्ट होते हैं, जिसको जो बोलते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं, ये जो पार्ट्स हैं इस तरह से, ये जो पार्ट्स हैं आपके, ये हियरिंग से है, और हियरिंग में ये जो पार्ट है, ये इसका पिन्ना, क्या बोलते हैं, ये पिन्ना, और ये पिन्ना एक्सटर्नल ईयर, और ये से क्वेश्चंस पूछे सकते हैं। एडोटरी कैनाल से क्वेश्चन, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड्स का नाम बोलते हैं सेरोमिनस ग्लैंड, यहाँ से क्वेश्चन पूछे, सेरोमिनस जो आपके जो वैक्स होता है, ईयर वैक्स सिक्रीट करता है, सेरोमिनस ग्लैंड होते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद आपके मिडिल ईयर से कोई मैलियस, इनकस, स्टेपस से आएंगे, क्या काम है, क्या रोल है, कहाँ होते हैं। टिम्पैनिक कैविटी ये है, इसको बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी, ये से कहाँ से पूछते हैं, स्टूचियन ट्यूब से यूज, स्टैचियन ट्यूब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ होते हैं, क्या करता है, इसका क्या इक्वलाइजर का काम जैसा करता है, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके, उसके बाद आपका ये विंडोज़ होते हैं, एक ओवल विंडो होते हैं, ओवल विंडो, और दूसरा राउंड विंडो। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्या है, तो क्या करता है, एक यहाँ से ले जाता है, यहाँ फिर आता है, फिर तो ओवल विंडो एंड राउंड विंडोज। उसके बाद इंटरनल ईयर से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आउटर चैम्बर को क्या बोलते हैं, ऑफ इनर ईयर। मिडिल चैम्बर को क्या बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन, इनर चैम्बर को क्या बोलते हैं। मिडिल चैम्बर के जहाँ पे होता है एंडोलिम्फ होते हैं, वहाँ पे क्या रहते हैं, वो ऑर्गन ऑफ कॉटाई में कौन कौन से आते हैं, बेसलर मेम्ब्रेन पे क्या रहते हैं, हेयर सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं, वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ये सब वहाँ से क्वेश्चंस आपके एराइजेस होंगे। फिर उसके बाद आपके यहाँ से क्वेश्चंस